एक आश्रम होता है, उसमें काफ़ी सन्यासी होते हैं। एक व्यक्ति जाता है और आश्रम के गुरु से कहता है कि मुझे भी सन्यासी बनना है। तब गुरु कहते हैं, सच में सन्यासी बनना है या सन्यासी बनने का दिखावा करना है? तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो सच में सन्यासी बनना है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जो निरर्थक हो। तब वो सन्यासी कहते हैं कि चलो तो मैं आपका गुरु हूँ और आपको एक ही काम करना है। हमारे आश्रम में काफ़ी लोग रहते हैं, उन सब के लिए खाना बनाना है आपको। बस जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे अपने आप संपर्क कर लूँगा। उसे पीछे जहाँ खाना बनता है वहाँ भेज दिया जाता है और वो हमेशा खाना बनाता रहता है। थोड़े दिन तो विचार आता है कि मैं गुरुजी से मिलूं, पूछूं उनसे, कुछ सीखूं उनसे। सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, नई नई विधाएँ सीखते हैं, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते हैं, मैं भी कुछ करूं। लेकिन उससे तुरंत याद आता है कि गुरुजी ने कहा था कि मैं अपने आप मिल लूँगा। तब धीरे धीरे उसके ये विचार आने बंद हो गए और वो अपने कर्म में लीन रहने लगा। बस खाना बनाना और बाहर पहुंचा देना, खाना बनाना बना लेता था, खाना बाहर लोग ले जाते थे दूसरे। ऐसे करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, 15-20 साल बीत गए। अब ऐसा हुआ कि जो भी उसके विचार आते थे वे सारे विचार आने ही बंद हो गए। उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। एक ही कार्य था उसका, खाना बना लेना। वो अपना काम कर लेता और बस मस्त रहता। उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, बस अपना कर्म, उसी में मस्ती। काफ़ी टाइम बीतने के बाद में बाहर सन्यासियों में चर्चा चलती है कि गुरुजी ने कहा है कि अब मैं जा रहा हूँ और मेरी गद्दी उन्हीं को मिलेगी जो दिल का साफ होगा, सच्चा होगा, इसका हकदार होगा। और आज रात को मैं परीक्षा लूँगा, जो भी 2 शब्द मुझे अच्छे सुनाएंगे वही मेरी गद्दी का हकदार होगा। तब सभी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं कि गुरुजी के सामने वो भी अच्छी बात, वो भी अपने अनुभव की बात, किसी की लिखी लिखाई रटी रटाई दूसरों की नकल नहीं होनी चाहिए। तब उनमें जो वरिष्ठ सन्यासी था उसने हिम्मत तो की कि मैं कुछ बोल दूंगा। वो बाहर से बोलता है कि ये जीवन एक आईने के समान है और इस पे मिट्टी जम जाती है। जब उस मिट्टी को हटा लिया जाता है तो आईना साफ हो जाता है और सत्य प्राप्त हो जाता है। ये बात सुनते ही गुरु चिल्लाए कि अरे ये बेशरम कौन बोल रहा है। इतना कहते ही वो भी डर गया, घबरा गया और भाग गया वहाँ से। इसकी चर्चा चारों ओर फैली और जो खाना लेने अंदर गए उन सन्यासियों ने कहा कि जो श्रेष्ठ था उसी को गुरुजी ने भगा दिया, तो अब दूसरा गुरुजी को कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा इस गद्दी का हकदार। तब वो सन्यासी उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि गुरुजी ने ऐसी बात कही। तब वो भी ज़ोर से कहता है कि अरे मूर्ख, उसने ऐसी बात कैसे कह दी। तब वो सन्यासी कहता है कि आपको पता है क्या 2 वाक्य ज़िंदगी के सार की। तब वो जो सन्यासी खाना बनाता है वो कहता है कि हाँ मुझे तो पता तो है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। मुझे डर है कि ये गद्दी कहीं मुझे ना मिल जाए, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मैं नहीं बताऊँगा। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे आप बता दो, हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये आपने बताए हैं, हमें बता दो। तब वो बताते हैं कि ना तो आईना है और ना मिट्टी है। जहाँ आईना ही नहीं है और आईने पे जमने वाली धूल मिट्टी भी नहीं है, वही सत्य है, वही सार है। ये बात जब उन्होंने सुनी तो गुरुजी को सारी पता चल गई और गुरुजी आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी गद्दी के सच्चे हकदार आप ही हो। आप चाहे गद्दी को ग्रहण करो या ना करो, लेकिन इस गद्दी के असली हकदार आप ही हैं। लेकिन आपको ये बाहर के लोग जीने नहीं देंगे, इसीलिए आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। लेकिन सच्चे हकदार आप ही हैं। यही है जीवन का सार। जो इन विचारों से, उधेड़ बुन से बाहर निकल जाएं, वही सत्य है,
वही सच्चा सार है, वही आत्मा और परमात्मा का मिलन है।